सन्यासी, और सन्यासियों के गुरु होते हैं अविनाशी। अविनाशी कौन है? भगवान शंकर। तो सन्यासियों के गुरु होते हैं अविनाशी और अविनाशियों के गुरु होते हैं ब्रजवासी। तो भैया हम तो ब्रजवासी हैं, जो मन में आता सो बोल देते हैं। ठाकुर जी हमारे वचन की रक्षा करें। श्री राधे। शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। वह बालक जन्म से ही इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म ले लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर युधिष्ठिर महाराज मन में बहुत प्रसन्न हुए और धौम्य आदि कृपाचार्य ब्राह्मणों को बुलवाया, मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार कराए। उन्होंने नाल काटने से पहले ही ब्राह्मणों को दान दिया। जब घर में किसी भी बच्चे का जन्म हो तो जब तक नाल नहीं कटता सूतंग नहीं होता, तो इसमें जो दान दिया जाता है वो अक्षय होता है, बहुत अच्छा होता है। पर अब तो गए जमाने महाराज, पहले तो घरों में बच्चे का जन्म होता था, अब तो हॉस्पिटल में जाते, कहाँ दाई को टाइम मिलता है बेचारी को, है। नेक जोग मांगती थी पहले, बुआ आती थी, बुआ नेक मांगती थी, अब तो हॉस्पिटल में सब कुछ हो जाता है। श्री राधे। तब उन्होंने ब्राह्मणों को स्वर्ण वस्त्र, हाथी घोड़े, उत्तम अन्न का दान किया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर युधिष्ठिर महाराज से कहा कि महाराज, पुरु वंश मिटना ही चाहता था, परंतु आप लोगों पर कृपा करने के लिए ही भगवान विष्णु ने इस बालक की रक्षा की है। अच्छा, आपने ये तो सुना होगा कि परीक्षित, तो नाम सुना ही होगा सब लोगों ने, सुखदेव परीक्षित। तो परीक्षित का नाम क्या था? नहीं पता? कोई बात नहीं, हम बता देते। तो ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान विष्णु ने इस बालक की रक्षा की है, इसलिए इसका नाम विष्णु रात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी और भगवान का परम भक्त होगा। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, महात्माओं, क्या ये बालक अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के परंपरागत महात्मा राज ऋषियों का अनुसरण करेगा, अतिथि सेवा करेगा क्या नहीं? तब ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, यह धर्म पुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा, भगवान राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञा होगा, यज्ञों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा, इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी, भगवान शंकर की तरह ये कृपालु होगा, धैर्य में बलि के समान होगा और भगवान के प्रति यह प्रहलाद के समान होगा। इसके पुत्र राज ऋषि होंगे, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को ये दंड देगा, ये पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा और एक ब्राह्मण कुमार के श्राप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर सबकी आसक्ति छोड़ देगा और सुखदेव महाराज से आत्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके ये बालक भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। जब ये सुना कि भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेगा, तब युधिष्ठिर महाराज को बहुत प्रसन्नता हुई। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। तो पांडव विदुर जी का देवताओं के समान सेवा सत्कार करते थे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडल्य ऋषि के श्राप के कारण 100 वर्ष के लिए शूद्र योनि में चले गए थे। धर्मराज ने 2 रूपों में अवतार लिया था, एक तो युधिष्ठिर महाराज के में और दूसरा विदुर जी के में। जब भी नीति की बात आती है तो सबसे पहले विदुर नीति की बात आती है, नीतिवान थे। अब
विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराज से कहा, महाराज आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते के समान जीवन बिता रहे हो। जब छोटे भाई विदुर ने इस प्रकार समझाया, तब महाराज धृतराज के प्रजा के नेत्र खुल गए, हृदय के नेत्र खुल गए और विदुर जी के बताए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब पतिव्रता गांधारी ने देखा कि मेरे पति तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जिसको प्राप्त करके फिर कभी लौटना नहीं पड़ता, वे भी पीछे पीछे चली गई। अब युधिष्ठिर महाराज सबसे पहले अपने दोनों चाचा और गांधारी का दर्शन करते थे, तब जाके सभा में बैठते थे। शुरुआत उनका मुखमंडल को देख के ही करते थे, लेकिन उस दिन नजर नहीं आई। तब पास में बैठे हुए संजय से पूछा, संजय मेरे दोनों चाचा और गांधारी माता कहाँ हैं? संजय बोले, कुल नंदन मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी का कुछ पता नहीं है। तभी तुम्बुरु के साथ नारद जी वहां आए। नारद जी ने कहा, धर्मराज हिमालय के दक्षिणी भाग में जहां सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वहीं पर विदुर जी गांधारी और आपके ताया श्री भी गए हुए हैं। धर्मराज आज के 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे। अपने पति को जलता देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी उसी आग में प्रवेश कर जाएगी और अपने भाई का मोक्ष देख करके विदुर जी तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। विदुर जी अपने भाई का मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग से दुखी होकर तीर्थ सेवन के लिए चले गए। सूची कहते हैं, पुण्य श्लोक भगवान कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं ये जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए हुए थे। कई महीने बीतने पर भी जब अर्जुन द्वारिका से वापस नहीं आए, तब युधिष्ठिर महाराज भीम से कहने लगे, भीम हमने अर्जुन को द्वारिका इसलिए भेजा था कि पुण्य श्लोक भगवान कृष्ण क्या करना चाहते हैं, परंतु 7 महीने बीत गए लेकिन तुम्हारे छोटे भाई अभी तक नहीं आए। भगवान कृष्ण ने 2 रूप में अवतार लिया था, एक तो देवकी के गर्भ से और दूसरा कुंती के। अच्छा, कुंती की जो संतान हुई थी ये तो सभी माताएं जानती हैं। तो पहले जो संतान उत्पन्न होती थी वो मंत्रों से होती थी। पति पत्नी के समागम से संतान की उत्पत्ति कब से हुई? हमें बोलते हैं ना मनुष्य, क्यों? क्योंकि हम मनु जी की संतान हैं। ये आगे कथा की कल सुनाएंगे क्योंकि अब टाइम ज्यादा हो गया है ना। श्रीराधे। तब उन्होंने कहा, पृथ्वी में भूकंप आदि शरीरों में बड़े अपशगुन हो रहे हैं, बड़े भयंकर भयंकर रोग होने लगे हैं। ये देवताओं की मूर्ति रोसी रही है। भाई ये देश, गांव, शहर, आश्रम, खाने तेजहीन हो गई हैं, आनंद रहित हो गई हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। युधिष्ठिर प्रकार इस प्रकार कह ही रहे थे कि द्वारिका से लौट के अर्जुन आए। अर्जुन के आंखों में आंसू भर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, अर्जुन मुझे तुम श्रीहीन से दिखाई दे रहे हो, तुम तो सदा शरणागतों की रक्षा करते हुए आए हो, क्या मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वाले से हार तो नहीं आए? भोजन करने योग्य बच्चों और बूढ़ों को छोड़कर तुमने स्वयं ही तो भोजन नहीं कर लिया। मेरा विश्वास है तुमने ऐसा निंदनीय कार्य नहीं किया होगा जो तुम्हारी योग्य ना हो ना हो तुम अपने परम प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से रहित हो गए हो, इसलिए अपने आप को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। अर्जुन ने कहा, महाराज आपने जिन संबंधियों की बात पूछी है वे ब्राह्मणों के श्रापवश मोह ग्रस्त हो गए हैं।
और बरूनी मंदिरा के पान से एक दूसरे से भिड़ गए। घूंसों से मार पीट करके इस प्रकार सब के सब यदुवंशियों का विनाश हो गया। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है। एक से दूसरे का विनाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। जब युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन के मुख से भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की बात सुनी, तब उन्होंने संन्यास लेने का विचार किया। तब उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को समुद्र से घिरी हुई इस पृथ्वी पर सम्राट के रूप में अभिषिक्त किया और मथुरा में सूरसेन आदिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज अभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने प्रजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ आश्रम के धर्मों से मुक्त होकर संन्यास ग्रहण किया। अपने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिए, केस खोलकर बिखेर लिए, मौन ले लिया। वे अपने को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़िया पिचास हो। फिर वे बिना किसी की बाट देके घर से निकल पड़े, हृदय में रहने वाले उस परमात्मा का ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके वापस नहीं आना पड़ता। उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा करी। जब उनके छोटे भाइयों ने देखा, तब द्रौपदी के सहित वो भी अपने भाई के पीछे पीछे चल दिए। और महाराज, जब कुंती बुआ ने सुना यदुवंशियों का विनाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर तुरंत अपने प्राण त्याग दिए और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्त हो गई। अब जैसे ही युधिष्ठिर महाराज हिमालय पे चढ़ने लगे, तब रास्ते में उन्हें एक कुत्ता मिला। इतने में ही आकाशवाणी हुई, जिसने भी पीछे मुड़ के देखा वही पत्थर का बन जाएगा। अब एक पत्थर पीछे की तरफ गिरा तो सहदेव ने सोचा मेरा कोई सा भाई गिर गया, तो जैसे मुड़ के देखा पत्थर का बन गया। कुत्ते ने पूछा, महाराज ये क्यों पत्थर बना? बोले इसके अंदर अभिमान था कि मुझसे अच्छा कोई विचारधारी नहीं है, इसलिए पत्थर बना। उसके बाद में नकुल ने देखा, नकुल भी पत्थर का बन गया। कुत्ते ने फिर से पूछा, महाराज ये क्यों पत्थर बना? युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि इसके अंदर भी अभिमान था कि मुझसे अच्छा कोई तलवारधारी नहीं है, इसलिए पत्थर बना। उसके बाद में अर्जुन ने देखा तो अर्जुन भी पत्थर का बन गया। कुत्ते ने फिर पूछा, महाराज अर्जुन का पत्थर बनने का क्या कारण था? युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि इसके अंदर भी अभिमान था कि मुझसे अच्छा कोई धनुषधारी योद्धा नहीं है और महाभारत का जो युद्ध है वो मेरी वजह से जीता गया है, इसलिए पत्थर बना। उसके बाद में द्रौपदी ने देखा तो वो भी पत्थर की बन गई। कुत्ते ने फिर पूछा, महाराज इसकी पत्थर बनने का क्या कारण था? युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि इसने 5 पतियों में सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से किया था, इसलिए पत्थर बन गई। क्योंकि स्वयंवर भी तो अर्जुन ने ही जीता था द्रौपदी का, तो अर्जुन से बहुत प्रेम करती थी। उसके बाद में भीम ने देखा तो भीम भी पत्थर का बन गया। कुत्ते ने फिर पूछा, महाराज इसके पत्थर बनने का क्या कारण था? युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि इसके अंदर भी अहंकार था कि मुझसे अच्छा कोई गदाधारी नहीं है, इसलिए पत्थर बना। यात्रा पूरी हुई। जो कुत्ता था उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। वो कुत्ता नहीं, वो धर्म राज था। और हिमालय पर्वत पर आज भी पांडवों के पत्थर के अवशेष हैं। आज भी नहीं होते तो सुनी सुनाई बात पे कौन विश्वास करता? क्यों माताएं? कोई नहीं करता। सबको
सबको प्रमाण देने की आवश्यकता होती है तो ठाकुर जी ऐसी ही लीला करते हैं। अब तुरंत विमान आ गया और युधिष्ठिर महाराज विमान में बैठ के स्वर्ग चले गए। उन्होंने स्वर्ग में जाके देखा कि यहाँ मेरा परिवार नहीं है। धर्मराज से पूछा मेरा परिवार कहाँ है? कि महाराज तुम्हारे परिवार को कर्म के अनुसार नरक भोगना पड़ा है। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि मैं एक बार देखना चाहता हूं। तो 28 प्रकार के नरक होते हैं। तो जैसे उन्होंने देखा कि मेरे परिवार की, मेरे भाइयों की क्या दुर्गति हो रही है, तब युधिष्ठिर महाराज ने धर्मराज से हाथ जोड़ के कहा, राजन मुझे भी अपने परिवार के साथ नरक में ही रहना है। ये थे धर्मराज युधिष्ठिर। ये जीना सिखाती हैं कथाएं कि भाई को भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सबका साथ छोड़ दे लेकिन भाई का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भाई से अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता और भाई से बड़ा महाराज कोई शत्रु भी नहीं है आजकल तो कलयुग में। बोलो बांके बिहारी लाल की। तब धर्मराज ने युधिष्ठिर महाराज का सम्मान करते हुए सबको स्वर्ग दे दिया। अब युधिष्ठिर महाराज के पैर का एक अंगूठा गल गया था। तो सोनक जी ने सूत जी महाराज से पूछा, महाराज वो तो धर्म की ध्वजा थे, फिर उनका पैर का अंगूठा क्यों गला? कहीं वर्णन आता है कि पैर का अंगूठा पत्थर का बन गया था। तब सूत जी कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने कभी झूठ नहीं बोला, बस एक ही बार झूठ बोला था भगवान कृष्ण के कहने पर। क्या झूठ बोला था? अपने गुरु द्रोण से, क्योंकि उनके एक ही पुत्र था अश्वत्थामा। तो जब गुरु द्रोण विश्वास ही नहीं कर रहे थे तब उन्होंने कहा, यदि युधिष्ठिर कह दे तो मैं मान लूंगा, परंतु मुझे विश्वास है मेरा पुत्र मर नहीं सकता। भगवान ने प्रार्थना करी। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, केशव मैं झूठ नहीं बोल सकता। भगवान ने कहा, महाराज ये युद्ध भी समाप्त नहीं हो सकता और तुम धर्म युद्ध कर रहे हो तो ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तब उन्होंने एक झूठ बोला था अपने गुरु से कि हाँ अश्वत्थामा मर गया। हाथी कहते इतने तो भगवान ने शंख बजवा दिए तो हाथी गुरुदेव के कानों में नहीं पड़ा। तो उस एक झूठ की वजह से युधिष्ठिर महाराज को भी नरक में जाना पड़ा, क्योंकि वो तो धर्मराज थे, नरक में जाने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन उस झूठ के कारण उन्हें नरक के दर्शन करने पड़े। तो